हमें तुरंत मठ जाना होगा। मठ के गौशाला की सारी गायें बीमार हो। ये काम के लिए बलराम को तो रखा था, पर फिर भी ऐसा हो गया। एक वाले, उठ उठ, एक वाले, उठ उठ। क्या हो भाई, नींद से क्यों जगाया? अबे नींद के बच्चे, तूने गायों के साथ क्या किया? सारी गाय बीमार हो गई। तुझे गाय का ख्याल रखने को बिठाया है और तू आराम से सो रहा है। बता गौ माता को क्या हुआ है, वरना तेरी ऐसी पिटाई करूंगा याद रखेगा। बलराम को मारोगे? हाथ लगा के दिखाओ। अरे वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ मारो इसको, मारो मारो मारो। मारो। क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी? देखिए ना महाराज, इसने गायों के साथ पता नहीं क्या किया, सारी गाय बीमार हो गई। अब आप ही बताइए क्या करूं? ये पापी लड़का है, इसकी खूब पिटाई करनी चाहिए। रुको रुको रुको, हमें इसे न्याय सभा ले जाना चाहिए, राज पुरोहित जी के पास। वही इसके साथ न्याय करेंगे। ठीक है चलो चलो चलो, ले चलो इसे, आओ चलो चलो। राज पुरोहित जी, गाय दर्द से तड़प रही थी और ये ग्वाला आराम से सो रहा था। हमने जगाया इसे। इस ग्वाले ने इतना घोर अपराध किया है राजपुरोहित जी कि जिस गौ माता की हम रोज पूजा करते हैं, इसे उसने काफी हानि पहुंचाई है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय तो आपको ही करना है राजपुरोहित जी। वैद्य जी गायों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गायों की हालत बहुत नाजुक है, बचेंगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। हे भगवान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरे मठ को गौहत्या का पाप लगेगा। इस ग्वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कम से कम 50 कोड़े तो लगने ही चाहिए। महान जी, सबसे पहले आप एक काम करिए, किसी को भेजकर पीतांबरा पीठ के वैद्य जी को बुलवा लीजिए। वो ही इन गायों का इलाज कर पाएंगे। जी, जाओ बुला के लाए। बलराम, अब तुम बताओ, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं राजपुरोहित जी, मैं कभी गौ माता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मेरी दवा... मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमने बलराम को मठ का ग्वाला इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि उसने हमारे घर की गौशाला में मेहनत और लगन से काम किया था। कल भी पैसे लौटाकर उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित की है। ऐसे में अगर बलराम की वजह से गाय बीमार भी पड़ी है तो हमें इसकी पहली गलती समझकर इसे माफ कर देना चाहिए। भगवान ना करे अगर उन गायों को कुछ हो जाता है तो उस गौ हत्या का पाप हमें अपने सर लेने के लिए तैयार होना चाहिए। कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। अगर बच्चे की गलती से 33 करोड़ देवता नाराज भी हो जाते हैं तो उनके क्रोध का सामना करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। राजपुरोहित जी, ये आप क्या कह रही हैं? गलती इस ग्वाले की है और पापी बने हम सब। गौ हत्या के अपराधी कहलाए हम। 33 कोटि देवताओं के क्रोध के भागी बने हम। तुझे मुझसे बदला लेना है तो ले, लेकिन उस बच्चे को बीच में मत लेकर आ।
बहुत दर्द हो रहा है उस बच्चे के लिए। कहीं वो तेरा भाई तो नहीं? छोटी बहू, छोटी बहू। राजपुरोहित जी, अब आप ही बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? मठ में पहली बार ऐसा हुआ है कि गौशाला की रक्षा करने वाला सोता हुआ पाया गया और आपने देखा गाय किस प्रकार तड़प रही थी। क्या इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। पर एक राजपुरोहित होने के नाते मेरा काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि न्याय करना है। और न्याय करने के लिए मुझे दोनों पक्ष की बातें सुनना बहुत जरूरी है। न्याय के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं न्याय करते करते इस ग्वाले के साथ अन्याय कर बैठूं। इसलिए मैं बलराम को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 24 घंटे का समय देता हूं। अगर ये 24 घंटे में खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया तो इसे दोषी समझकर इसे दंड दिया जाएगा। ये सभा 24 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। मान जी, चलिए हम गौशाला चलकर गायों को दिखाते हैं। जी, आइए। बरखा, बरखा रुक। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? खुद गायों को नुकसान पहुंचाकर तूने उस बेचारे बच्चे पर इल्जाम लगा दिया। सुनो, माया, विद्या, गंगा, जमुना या जो भी तुम्हारा नाम है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने उस बलराम के साथ ऐसा क्यों किया। मुझसे बदला लेने के लिए तूने इतना बड़ा पाप किया। अगर गायों को कुछ हो गया तो तेरे सर पे गौ हत्या का पाप। तो गायों की चिंता मत कर, उस बलराम के बारे में सोच। उससे तो अब भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। तू भगवान में विश्वास नहीं रखती, इसीलिए उनके क्रोध से भी नहीं डरती। अरे हाँ, मैं तो भगवान पे विश्वास ही नहीं रखती। मतलब उस बलराम को अब कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे मुझसे बदला लेना है तो ले, लेकिन उस बच्चे को बीच में मत लेकर आ। बहुत दर्द हो रहा है उस बच्चे के लिए, जैसे कि वो तेरा कोई अपना हो। कहीं वो तेरा भाई तो नहीं? तुम्हारे पास अब केवल 23 घंटे और 50 मिनट है अपने भाई को बचाने के लिए। उसे बचा सको तो बचा लो। छोटी बहू, छोटी बहू। तू बहुत समझदार है। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैंने ये सब क्यों किया।
अब बदले में मुझे क्या चाहिए ये सुन ले। तू घर वालों को, देव को अपनी सच्चाई बता दे। उन्हें बता दे कि तू असली राधिका नहीं है। और यहां मैं तेरे भाई को निर्दोष साबित करवा दूंगा। फिर तू और तेरा भाई जहां जाना चाहो चले जाना। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे पता है कि तेरे भाई के साथ क्या होगा। कहने को तो तुम्हारे पास सोचने के लिए 24 घंटे हैं, पर रास्ता एक। सिर्फ एक। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ये सोच रही हो मैंने तुम्हारी किस्मत कैसे बदल दी? किस्मत में जो लिखा है वो कभी बदला नहीं जा सकता है बरखा। जो नियति ने सोच रखा है वही होकर रहता है। इंसान तो सिर्फ एक जरिया है। इसीलिए ये सोचकर खुश मत हो कि तू कभी किसी की किस्मत बदल सकती है। तेरी बात बिल्कुल गलत है राधिका। एक इंसान दूसरे इंसान की किस्मत बदल सकता है, इसलिए तो तुम्हें मौका दिया जा रहा है अपने भाई की किस्मत बदलने का। उसके कोमल शरीर पर जब कोड़े बरसेंगे तो उन कोड़ों की आवाज तुम नहीं सह पाओगी। दर्द होगा वो अलग। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। घड़ी की सुइयां घूम रही है। टिक 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 टिक। तुम्हारे पास अब केवल 23 घंटे और 50 मिनट है अपने भाई को बचाने के लिए। उसे बचा सको तो बचा लो। फिर देव ने निर्णय लिया कि उस ग्वाले को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और इन 24 घंटों में वो अपने निर्दोष होने का सबूत लाएगा। और गायों की तबीयत? मैं जब वहां से चला तब पीतांबर पीठ के वैद्य आए थे। आशा करता हूं कि वो अपने साथ अच्छी दवा लाए। अम्बा, तुम्हें गायों की तबीयत की फिक्र हो रही है? अरे मुझे तो चिंता हो रही है राजपुरोहित मठ के नाम की। जीजी, बात हमारे मठ के नाम की नहीं है। हम सबके सर पर जो पाप चढ़ेगा उसका क्या? गौशाला की गाय बहुत बीमार है, दर्द में है। उनकी जान को कुछ हो गया तो हमें उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ पता चला क्या हुआ था इन्हें? पीतांबर वैद्य जी देख रहे हैं। हे भगवान, इन सारी गायों को स्वस्थ कर दे। मैं एक पूरा दिन निर्जल व्रत रखूंगी। मुझे लगता है ये गायें
किसी विष का शिकार हो गई। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्या विष? हे भगवान, अब क्या होगा? आप लोग तनिक भी चिंता ना करें, अभी मैं इलाज शुरू करता हूं, ये सारी गायें स्वस्थ हो जाएंगी। मुझे बस एक मिश्रण बनाना है। जल्दबाजी में मैं अपनी भाव प्रकाश पुस्तिका लाना भूल गया। उस मिश्रण में एक जड़ी बूटी मिलाई जाती है जिसका नाम गा से आता है। मुझे याद नहीं आ रहा। वैद्य जी, आपको याद आ रहा गा से जड़ी बूटी? वैद्य जी, कहीं आप गरल जी जड़ी बूटी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, गरल जीत। हाँ बेटी, उसी जड़ी बूटी की बात मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये बहुत सिद्ध जड़ी बूटी है। कहते हैं गोकुल में जब कान्हा गाय चराया करते थे तब कंस के राक्षसों ने सारी गायों को बीमार कर दिया था। तब कान्हा ने उसी जड़ी बूटी का उपयोग करके पूरी गायों को स्वस्थ कर दिया था। अब आप लोग तनिक भी चिंता ना करें, प्रभु चाहेंगे तो रात व्यतीत होते ही सारी गायें स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य जी, वो चारे का नाम यहाँ ले आओ भाई। आओ भाई, इधर आओ। ये उठा के इधर लाओ जरा। बेटा, इसको ले जाओ, गायों को सेवन कराओ। अब ऐसा करो, ये सारा चारा ले करके मठ की सभी गायों को खिला दो जा करके, ठीक है? अब आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु चाहेंगे तो रात भर में पूरी गायें स्वस्थ हो जाएंगी। स्वस्थ तो इन्हें हो ही जाना था, आज रात तक नहीं तो 3-4 दिन बाद। बस बात ये है कि राधिका की दवाई से इनकी तकलीफ कुछ घंटों में ही ठीक हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने बचा लिया, वरना उस ग्वाले ने तो इस मठ पे पाप चढ़ा ही दिया था। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। विराट भैया अब फिर सजा के बारे में शुरू हो गए। उस बलराम को 24 घंटे दिए गए हैं उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए। देव का फोन है। हाँ देव, बोलो। हाँ, अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ठीक है। देव कह रहा है कि पीतांबर पीठ के वैद्य जी ने दवाई दे दी है, शाम तक गाय स्वस्थ हो जाएंगी। कान्हा, तोरा बड़ो उपकार रहा। चलो ये सब तो अच्छा हुआ कि गायों की तबीयत सुधर गई, लेकिन उस गवाले की सजा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ तो उसी का किया धरा है ना। जी ये आप कैसे कह सकती हैं कि बलराम के कारण गाय बीमार पड़ी? अरे वो गायों को सब कुछ दिखता है ना, उनको पता चल गया होगा कि बलराम। अब मेरा मतलब है कि वो जानवरों को पता चलता है ना, भूत प्रेत पिशाच के बारे में कुछ देखा होगा जानवरों में, तभी तो सारी की सारी गाय बीमार पड़ गई। ऐसी बात होती तो घर की गायों के साथ भी होती है अनोनी। रोज बेचारी देखती हैं तुम्हारी सूरत सलोनी। कुछ कहा आपने मेरे बारे में? छोटी माँ, सासू माँ,
देव बलराम को लेकर आ गए। बलराम, ये सब कैसे भरो बलराम? दाइबा, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। दाइबा, मुझे पूरा विश्वास है कि बलराम ऐसा काम नहीं कर सकता। पता नहीं, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं कि बलराम ऐसा कुछ कर सकता है। इसे दोषी मानना मेरे लिए कोई पाप से कम नहीं। मैं खुद छानबीन करूंगा और बलराम को निर्दोष साबित करूंगा।